हे एवरीवन, आज आपके साथ मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पैटर्न डिस्कस करूंगी। वो है रीटेस्ट पैटर्न। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हर जगह बनता है। ऐसा नहीं कि एक ट्रेड में बनता है, हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपके साथ कुछ पैटर्न शेयर करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हो कि डबल टॉप हो गया, यहाँ पे भी रीटेस्ट बनता है। डबल बॉटम में देखने को मिलता है, फिर ट्रिपल टॉप हो गया, ट्रिपल बॉटम, फिर यहाँ पे कुछ पिन स्ट्रक्चर के पैटर्न्स है, वेट्स पैटर्न है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लासिक चार्ट पैटर्न में, कंटिन्यूशन पैटर्न में भी आपको देखने को मिलेगा और रिवर्सल पैटर्न्स पे भी आपको ये चीजें देखने को मिलेगा, मतलब रीटेस्ट। तो रीटेस्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ बुलिश साइड में रीटेस्ट होता है, बेयरिश साइड में भी रीटेस्ट होता है। तो इसको अगर हम अच्छे से समझे, तो चीजों को अच्छे से अगर हम समझे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, आपने सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये कैसे होता है मैं आपको दिखाती हूँ। एक स्टॉक ने पहले एक लेवल पे सपोर्ट लिया था, जैसे कि उसका सपोर्ट था 500 लेवल, ठीक है। तो कुछ रीजन के वजह से वो ऊपर गया, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ना करने की वजह से वो नीचे आ गया। आने के बाद क्या हुआ, अभी नीचे वो कंसोलिडेशन कर रहा है। एंड देन फाइनली जब वो फिर से ब्रेक करने की कोशिश करेगा 500 का लेवल, तो उसके लिए ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया। मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें देखने को मिला। ठीक उसी तरह रेजिस्टेंस बिकम भी सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा कि अगर एक स्टॉक्स जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फाइनली वो ब्रेक किया, एक लेवल है उसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अभी वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ उस स्टॉक में, एंड देन फाइनली वो नीचे आया। रेजिस्टेंस था पहले उसके लिए, वो अभी सपोर्ट बन गया है। तो अगर हमें किसी भी स्टॉक्स में या किसी भी इंडेक्स में ट्रेड लेने हो, अगर हम रीटेस्ट में करना चाहते हैं, रीटेस्ट पैटर्न हम यूज करना चाहते हैं, तो वहां पे हमें क्या क्या चीजें देखनी है। हम कैंडल कैसा देखेंगे, वहां पे हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, हमारा एंट्री कहाँ पे होगा, हमारा एग्जिट कहाँ पे होगा, सारी चीजें मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो ये बात याद रखना कि रीटेस्ट जो होता है वो सिर्फ बुलिश साइड में नहीं होता, बियरिश साइड में भी होता है। जैसे कि यहाँ पे एक स्टॉक्स है, कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन करने में अभी हम सोच रहे हैं कि हम इस पे शॉर्ट करेंगे, तो कुछ वजह से हमारा जो ट्रेड वो मिस हो गया, उसने ब्रेक डाउन कर लिया। अभी हम वेट कर रहे हैं एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट के लिए। रिट्रेसमेंट को हम एक कॉन्फर्मेशन पैटर्न भी बोलते हैं कि अभी कॉन्फर्मेशन हो गया, अभी हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो फाइनली जब वो वही सेम लेवल रिटेस्ट करता है, तब हम फिर से वहां पे क्या करते हैं, फिर से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगर हमारा ट्रेड मिस हो गया, अगर हमारा ट्रेड मिस नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे एवरेज करना भी पसंद करते हैं। बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट होते हैं, देन वो निकलता है, फिर यहाँ से एक बहुत बढ़िया सा बियरिश कैंडल बनता है एंड फाइनली हमारा ट्रेड हमारे डायरेक्शन पे जाता है। ये हो गया बुलिश बियरिश साइड में। अभी बुलिश साइड में भी सेम चीजें अप्लाई होती है कि एक स्टॉक्स है, कंसोलिडेशन कर रहा था, फाइनली उसने ब्रेक किया, रेंज में था, ब्रेक किया। करने के बाद अभी क्या हुआ, ऊपर जाके वो सस्टेन नहीं कर पाया, कुछ वजह से सस्टेन नहीं कर पाया, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। तो ये भी आपको समझना होगा कि वो सस्टेन क्यों नहीं कर रहा है और इसका जो ब्रेकआउट हुआ वो किस तरह से हुआ, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका रिटेस्ट काम नहीं करेगा। तो स्ट्रॉन्ग आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैंडल का साइज देख के पता चलेगा कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, कैसे कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसका वॉल्यूम में देख सकते हो, इसका जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वो वॉल्यूम किस तरह वॉल्यूम बना है। तो आप वॉल्यूम देखो एंड देन उसके साथ आप कैंडल भी देखो। कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है और फिर से वो लेवल रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो आप तैयार हो जाओ, आप तैयार हो जाओ उस स्टॉक्स में या उस ट्रेड में एंट्री बनाने के लिए। मैं आपको स्टॉक्स का एग्जांपल भी दिखाऊंगी, ये मैं ज्यादातर अप्लाई करना पसंद करती हूँ और आप अगर करते हो तो बहुत बढ़िया चीज है। तो ये बुलिश मार्केट पे भी काम आता है और बियरिश मार्केट भी काम आता है। लेकिन कंसोलिडेशन में थोड़ा कंसोलिडेटेड करेगा कि आपने ट्रेड लिया, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया, अगर उसमें मोमेंटम नहीं है। अगर मोमेंटम में है स्टॉक्स, तो आपका जो स्टॉक्स वो बूम कर जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो इसके लिए हमें पहले देखना होगा कि जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स का जो ब्रेकआउट हुआ है वो किस तरह से ब्रेकआउट हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ब्रेकआउट हुआ तो कितना टाइम का ब्रेकआउट हुआ। पहले हम देखेंगे टाइम,
कितने टाइम में वो ब्रेकआउट हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका कैंडल, कैसा कैंडल बन रहा है, ब्रेकआउट का कैंडल वो कैसा है। फिर हम देखेंगे उसका वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम है या नहीं। अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ तो ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो सकता है, मतलब ऊपर जाके रिटेस्ट भी नहीं करेगा, नीचे डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये आपको देखना है। फिर ये सब सारे चीजें देखने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है कि ये फिर से नीचे आना चाहिए। कभी कभी तो स्टॉक्स नीचे नहीं आता, डायरेक्टली मोमेंटम में चला जाता है, लेकिन ज्यादातर टाइम आते हैं। तो अगर स्टॉक्स नीचे आ रहा है तो आप उसमें अपना जो प्रिपरेशन वो कर लो कि मुझे यहाँ पे एंट्री लेना है और यहाँ पे मैं एक बहुत बढ़िया कैंडल के लिए वेट करूंगा। तो आपको किस तरह का कैंडल आपको देखना है मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये एक स्टॉक्स है, इसने ऐसे करके यहाँ पे मेरा जो ड्राइंग बहुत खराब है, फाइनली उसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो ब्रेकआउट कर दिया, एक बहुत बढ़िया यहाँ पे कैंडल बना, यहाँ से स्टॉक्स फिर से नीचे आ गया। आने के बाद आप देखो ये जो लेवल है 500 लेवल पकड़ लो, 1000 लेवल पकड़ लो, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कैसा कैंडल बन रहा है। अगर यहाँ पे लंबा विग वाला कैंडल बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर है, यहाँ पे फिर से नए इन्वेस्टर आ रहे हैं। स्टॉक्स में बता रही हूँ, ठीक है, इंडेक्स में भी होता है, नए लोग आ रहे हैं, नए लोग इंटरेस्टेड है इस स्टॉक्स में बाय करने के लिए। और जिन्होंने मिस कर दिया या जो लोग ऑलरेडी ट्रेड में है वो लोग फिर से एवरेज करेंगे अपनी पोजीशन को। तो ये कैंडल लेके हमें पता चलता है वीक वाला कैंडल, अगर वीक ज्यादा बड़ा है, जिसको हम हैमर कैंडल भी बोलते हैं, आपने सुना होगा हैमर कैंडल के बारे में। तो आप कैंडल के नाम में मत जाओ कि ये हैमर कैंडल है, ये इंगल्फिंग कैंडल है, या मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, ये बाय हट करके कोई फायदा नहीं है। हमें समझना होगा ये जो कैंडल है इसके पीछे का इंटेंशन क्या है। ये जो वीक बन रहा है किस वजह से वीक बन रहा है, वीक का मतलब क्या, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ इस कैंडल पे। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वीक देके ऊपर जाके एक क्या बॉडी बना दिया, छोटा सा बॉडी बना के क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो प्रेशर वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पे हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर ऊपर भी थोड़ा सा वीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कैंडल को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अगर कैंडल बेयरिश बना है यहाँ पे तो आप उसको छोड़ दो, मतलब वेट करो, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का कैंडल बना है या डोजी कैंडल भी बना है तो भी आप अपना नजर वहां पे रखो। एंड देन डोजी कैंडल आपको पता है, बहुत सारे लोगों को भी पता नहीं है, जिसका छोटा सा बॉडी होता है और दोनों तरफ से विक होता है। तो डोजी कैंडल से ये भी पता चलता है कि ये दोनों तरफ से प्रेशर है। बहुत सारे लोग डोजी कैंडल में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, डोजी कैंडल में भी ट्रेड बनते हैं क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर मिल रहा है। तो हमें नहीं पता कहाँ पे जाएगा, तो डोजी कैंडल अगर बन रहा है, हैमर कैंडल अगर बन रहा है, तो हमारा एंट्री कहाँ पे होगी ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये रहा डोजी कैंडल जिसका छोटा सा बॉडी होता है और दोनों तरफ से लंबे लंबे वीक होते हैं। तो डोजी कैंडल अगर बनते हैं और नीचे हमें एक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ देखने को मिलता है तो आप तैयार हो जाओ एंट्री के लिए। आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर अपना जो ऑर्डर वो प्लेस करना है, ठीक है, एकदम सिंपल है। स्टॉक्स कंसोलिडेशन किया, ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, फिर से नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक कैंडल बना है, हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, जो भी आप पकड़ लो। और आपको क्या करना है, उस कैंडल के हाई पे अपना जो ऑर्डर वो आपको प्लेस करना है। आपको अपना ऑर्डर, एडवांस ऑर्डर आपको वहां पे लगाना है। ये हो गया आपका ऑर्डर, यहाँ पे आप एंट्री करोगे। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के नीचे। ये जो डॉजी हो गया या हैमर हो गया, इस तरह का बुलिश कैंडल जिसमें हमें स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिले, इस कैंडल के नीचे हमारा होगा एसएल, ठीक है, सिंपल। तो ये एकदम सिंपल है, आप देखो कितना सिंपल चीजें हैं। हम क्या करेंगे, हम अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमें समझ में आएगा कि ये कुछ गड़बड़ी है, मतलब इसमें वॉल्यूम तो है पर इसमें प्रेशर थोड़ा कम है, तो हम रुकेंगे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आप ये मत समझ लेना कि ये जो मैं स्ट्रेटेजी बोल रही हूँ या जो मैं सिस्टम बता रही हूँ 100% है, ये चलेगा ही चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी स्ट्रेटेजी का 100% वो नहीं होता, एक्यूरेसी नहीं होता, 50% होता है, 40% होता है, हमें बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ता है, ठीक है। तो 50-50 होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस अपना लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाओ, फिर आपका टारगेट जो इनिशियल रेजिस्टेंस था वो आप टारगेट लगा सकते हो, या आपको अपने ट्रेड में जो दिख रहा है कि पोटेंशियल दिख रहा है, ये जो स्टॉक्स है या ये जो ट्रेड है वो चलने वाला है,
इसके जो कैंडल है, अच्छे कैंडल बन रहे हैं और वॉल्यूम भी अच्छे दिख रहे हैं, तो ये ब्रेकआउट करने वाला है। तो आप क्या करो, यहाँ पे थोड़ा रुको रेजिस्टेंस पे। अगर आपका स्टॉक स्ट्रांग है, सेक्टर भी स्ट्रांग है, तो ये ब्रेकआउट कर जाएगा, मतलब ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा एंड आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से आप रखो, रेजिस्टेंस के ऊपर अपना स्टॉप लॉस टेल कर दो, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा लो। फिर अगर आपको देखने को मिल रहा है कि ये मैं टारगेट कहाँ पे लगाऊं, तो रेंज कैलकुलेट करो, रेंज कैलकुलेट करके लगा लो। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि अगर आपके ट्रेड प्रॉफिट में हो रहा है तो आप अपने ट्रेड को होल्ड करोगे, अपने जो प्रॉफिट को वो आप रन करोगे। प्रॉफिट को कट करके आपको भागना नहीं है, बिल्कुल भी भागना नहीं है, आपको अपने ट्रेड को होल्ड करना है, प्रॉफिटेबल ट्रेड को, और लॉस मेकिंग ट्रेड को आपको एग्जिट करना है। तो ये हो गया सिंपल। मैं आपको स्टॉक्स में भी दिखाती हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप स्टॉक्स में चला जाओ कि उस स्टॉक्स में चला जाओ, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स में ये हुआ है। वन ऑफ दी स्टॉक्स वो है अशोक लेलैंड। मैं आपको दिखाती हूँ यार, ऐसा है। और वॉल्यूम पहले मैं बंद कर लेती हूँ ताकि क्लियर से अच्छे से चीज विजिबल हो। अगर हम अशोक लेलैंड को देखें तो 126 लेवल पे उसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। इस ब्रेकआउट को हम ये नहीं बोल सकते ये फेक ब्रेकआउट है या कुछ भी है, ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। आप देख सकते हो इसका हाई कितना था पहले, 132.15 इसका हाई था, पर पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट कर दिया। तो बहुत सारे लोगों ने ब्रेकआउट को मिस किया और मैंने भी मिस किया, मैं ऐसा नहीं बोलती मैंने मिस नहीं किया। एंड देन फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद आप देखो यहाँ पे उसने सस्टेन नहीं किया, 134 लेवल से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस भी है। पहले ये जो रेजिस्टेंस भी था 132 लेवल पे, तो 134 पे वो सस्टेन नहीं हुआ, फिर से वो नीचे आ गया। तो ये न्यूज भी चल रहा था, आपको पता है। एंड देन फाइनली 126 लेवल पे इसने क्या किया, रिट्रेस किया। और आप देखो कैंडल कितना सही बना इसका, आप अगर नोटिस करते हो बहुत सही कैंडल बना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इस तरह का कैंडल हमें बन रहा है तो हम इस ट्रेड को मिस नहीं कर सकते, इस तरह का ट्रेड हमें लेने हैं। तो ये ट्रेड आपका मिस हो गया, पर मेरा मिस नहीं हुआ क्योंकि मैंने इस ट्रेड को लिया था मतलब। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस चीज पे हमें ये पता चलता है कि, पहले मैं इसको डिलीट कर दी थी ताकि अच्छे से विजिबल हो चीजें। तो यहाँ पे हमें एक बहुत बढ़िया कैंडल देखने को मिला जिसको हम हैमर कैंडल बोलते हैं, और नीचे से उसका विक। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अशोक लेलैंड पे क्या हुआ, अशोक लेलैंड पे बायर है, और यहाँ पे ये जो बायर है इसने क्या नहीं किया, अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, तो फिर से बाय हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने जो किया वही बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना ऑर्डर लगा दिया, मतलब 128 लेवल। तो फिर मतलब अगले दिन क्या हुआ, उसी लेवल पे क्या हुआ, ओपन हुआ। ओपन होने के बाद आप देखो हाई कितना लगाया, 132 में भी उसने सस्टेन नहीं किया, पर उसने लो भी टच नहीं किया। इसका जो लो था, अगर हम इसका लो पकड़ ले, थोड़ा नीचे अगर पकड़ ले, 125 ही हम पकड़ लेते हैं, इतना तो हम कंजूसी नहीं कर सकते हैं मार्केट में। तो इसका 125 अगर हम लो पकड़ लेते हैं अशोक लेलैंड का, तो इसने यहाँ पे क्या नहीं किया, उस लो को रिटेस्ट नहीं किया, मतलब टच भी नहीं किया। एंड देन फाइनली अगर आप देखो तो ये जो हुआ है तो जीएसटी की वजह से हुआ, बहुत बढ़िया तगड़ा मूव दिया। आप देख सकते हो ऑटो सेक्टर के जितने सारे स्टॉक्स है बहुत बढ़िया, मारुति हो गया, एशियर हो गया, फिर हीरो हो गया, या एमएनएम हो गया, बहुत बड़े सारे ऑल टाइम हाई पे सस्टेन कर रहा है। तो ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उसमें बाय कर लो, बिल्कुल भी नहीं करना है। कि हर एक के रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हमारा ट्रेड बनता है। किसी भी स्टॉक्स में हम बाय एंड सेल नहीं कर सकते जब तक हमारा एनालिसिस प्रॉपर ना हो। मैं बस आपको सिस्टम बता रही हूँ। एंड देन आप अगर देखो तो ये लेवल फिर से उसने रिटेस्ट करके, एंड देन आप अभी उसका हाई कितना 138 हाई लगाया है, मतलब 128 से 138 10 पॉइंट। यहाँ पे अगर देखें तो छोटे से स्टॉक्स में अगर इतना पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह का और भी स्टॉक्स है, अगर हम एनालिसिस करें, अगर मैं आपको दिखाने जाऊँ तो बहुत ऐसे स्टॉक्स है जिसने इस तरह का मतलब मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पे एक LTF स्टॉक्स है, अगर हम इसको नोटिस करें तो इसने तो अच्छे से वो भी नहीं किया, मतलब अगर देखें तो इसमें तो अच्छे से रिटेस्ट भी नहीं किया, वो लेवल ऊपर से ही चला गया। तो पहले अगर हम देखें इसने ब्रेकआउट किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, फिर थोड़ा सस्टेन किया, एंड देन फाइनली यहाँ से थोड़ा घूम गया 125 लेवल से। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे हैमर कैंडल भी नहीं, कुछ भी ऐसा कैंडल नहीं बना, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ। एंड कंसोलिडेशन के बाद आप देखो यहाँ से अगर 120 पे 121 पे भी हम बाई करते हैं तो इसका हाई कितना लगाया, वो 236 तक हाई लगाया है, मतलब अभी भी ऊपर ही है।
तो इस तरह का जो स्टॉक्स है, ये तो मैं बाई के लेवल पे बता रही हूँ, शॉर्टिंग पे भी सेम चीजें अप्लाई होती है। जब हम शॉर्ट करते हैं किसी भी स्टॉक्स में या किसी भी इंडेक्स में, तब हम क्या करते हैं, रीटेस्ट के लिए वेट करते हैं। अगर रीटेस्टमेंट हो गया तो इसका मतलब क्या है, हमें कंफर्मेशन मिल गया है, कंफर्मेशन मिल गया है, अभी हमें इसमें जाना है। तो कंफर्मेशन के लिए हम रीटेस्ट देखना पसंद करते हैं। तो आपको में भी पता चल गया होगा कि कौन सी चीज आपको देखनी है। आपको टाइमिंग देखना है कि कितने टाइम पे हो रहा है। अगर ज्यादा लंबे टाइम फ्रेम में, जैसे बोलती हूँ कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है या ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, बहुत सालों के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, कुछ महीने के बाद भी ब्रेकआउट, वो भी चल जाता है। लेकिन अगर बहुत सालों के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट, तो उसमें आप क्या करो, उसमें जमे रहो, उसमें अपना ट्रेड को होल्ड करो अब तक आपका ट्रेड आपको रेड सिग्नल नहीं दिखाता है। तो इस तरह का स्टॉक्स को हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम में हो रहा है तो आप उसमें ट्रेड भी कर सकते हो, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में लिए आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी आप उसमें कर सकते हो। इंडेक्स में भी लोग करते हैं, बहुत बढ़िया से करते हैं। लेकिन आपको जहाँ पे जमता है, आपको किस मार्केट पे जमता है, उस मार्केट पे ये चीजें अप्लाई करो। हर एक मार्केट पे एप्लीकेबल है। सोलाना पे भी आप कर सकते हो, इथेरियम पे भी कर सकते हो, गोल्ड में भी कर सकते हो, कहीं पे भी आप कर सकते हो। पर आपके लिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा थोड़ा बैक टेस्टिंग करना होगा। पहले हम देखेंगे टाइमिंग, फिर देखेंगे हम कैंडल कैसा बन रहा है, फिर हम वॉल्यूम देखेंगे कि वॉल्यूम किस तरह वॉल्यूम बन रहा है, वॉल्यूम, ये सारी चीजें हम अच्छे से चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने जो प्लानिंग, प्रिपरेशन आपको बहुत ज्यादा करना है। प्रिपरेशन करके आपको तैयार रहना है एक एक्शन के लिए, कि कहाँ पे हमें एंट्री करनी है और कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगानी है। अगर हम एंट्री हमने कर दिया, जैसे कि यहाँ पे हैमर बना, हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया, पर यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन हो रहा है, छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, तो आप उस पर घबराओ मत, आप अपने लो पे अपने स्टॉप लॉस रख दो। अगर इसका कैंडल ये है, बना है ये, थोड़ा नीचे आप स्टॉप लॉस रख दो और आप वेट करो। कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक बात है, कंसोलिडेशन होगा, बहुत बढ़िया। जब ये ब्रेक करेगा तब आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा, जो हमें एलटीएफ में देखने को मिला। लेकिन अशोक लेलैंड में वो नहीं हुआ। अशोक लेलैंड ने ब्रेक किया, फिर से वो नीचे आया, लेकिन लो उसने क्या नहीं किया, टेस्ट नहीं किया, फिर से उसने हाई लगा दिया। तो इस तरह का स्टॉक्स, ये हर एक स्टॉक्स में बनता है, आपको बस उसको ढूंढ के निकालना है मैन्युअली। आप हर एक स्टॉक्स को, अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली देख सकते हो। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप वीकली में ये चेक कर सकते हो। ये वीकली में भी बनता है। आपको, आपका जो टाइम फ्रेम है, मतलब आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, वो लंबा है कि आप अपने ट्रेड को एक महीना या हफ्ता या 15 डेज तक होल्ड करोगे, बहुत टाइम तक होल्ड करोगे, तो आप वीकली टाइम फ्रेम में ये चीजें चेक करो। चेकलिस्ट के हिसाब से अगर ये हो रहा है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली सीखा रीटेस्ट पैटर्न के बारे में, बहुत सिंपल है। और आप अगर इसको अप्लाई करते हो तो आप कमेंट में बस बता सकते हो आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।